हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरबी मेकर में। हम लोग सेशन कर रहे हैं समय और कार्य का, जिसमें पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, पहले पार्ट 1 देख लीजिए। इसका पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में ढूंढ लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपको बनाने के लिए दिया गया था। आपने बनाया भी होगा। इसका आंसर देखिए कितना आता है। चलिए आज सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को करते हुए, मतलब ए और बी एक साथ काम करते हुए काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 9 दिन में। बी अकेले काम करना शुरू करता है और काम का 2/5 भाग पूरा होने पर काम छोड़ देता है। इस तरह काम करने पर उसे पूरा होने में कितना दिन लगता है? तो 19.5 दिन, यानी 19.5 दिन लग जाते हैं। यदि बी ए के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम करता है तो ए को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो ए को कितने दिन लगेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि बी ए के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, बी ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो इनका दिन है उन दिनों का अंतर कर लें। क्या कर लें? अंतर। तो आप अंतर करेंगे, ठीक है। जब आप अंतर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 19.5 है, जबकि ये कितना है? 9 है। तो 19.5 है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 10 से गुणा कर देते हैं। जब आप 10 से गुणा करेंगे ना, ये 195 बन जाएगा और ये कितना बनेगा? 90 बन जाएगा। इसमें यहाँ भी 10 से गुणा करना होगा क्योंकि ये पॉइंट है, तो इसको पूर्णांक में करने के लिए 19.5 है, तो इसको हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो 195 बनेगा और यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 90 बनेगा और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 105 हो जाएगा। ओके, 105 हो गया। अब हम लोग क्या करते थे कि जो जितना काम करता था उसके हिसाब से, तो बी जो है कितना काम कर रहा है? बी जो है अपने हिस्सा का 2/5 कर रहा है, यानी कि ये 90 का, ये जो 90 बना है उस 90 का 2/5। ठीक है, 2/5, तो 5 से ये कट जाएगा 18 बार में, यानी कि 36 आया। तो ए कितना काम करेगा? तो ए काम करेगा, यहाँ पे ये 2/5 है, तो ए कितना काम करेगा? तो ए काम करेगा 3/5। ए कितना काम करेगा? 3/5, यानी इस 90 का 3/5 करेंगे तो 18/90, 18 से कटेगा और 18 × 54, यहाँ पे 54 आया और यहाँ पे ये 36 आया। ओके, ये 36 आया और ये 54 आया। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो गुणनफल चलिए देख लेते हैं। इन दोनों का गुणनफल बनाने का तरीका बताए ही हैं। तो ये 54 है, तो मान लीजिए इनको गुणा करेंगे तो इससे तोड़ देते हैं। 9 × 6 मतलब 9 × 6 = 54। ये 36 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? 9 × 4 लिख सकते हैं। 9 × 4 = 36। ओके, अब इनका जो गुणनखंड करने पर, मतलब इनका गुणनफल आएगा, उनको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जहाँ पे जोड़ने पे क्या मिल जाए? 105 मिल जाए। तो ये 9 से गुणा करेंगे 81 और 6 × 4 = 24, 81 और 24 मिल गया। देख रहे हैं ना, 81 और 24 मिल गया। ओके, अब देखिए, अब आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, यदि बी ए के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, बी जो है ए के मुकाबले, तो यहाँ पे ये जो 24 आया, यहाँ पे 24 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 24 से, क्योंकि ये इसका जो मतलब जो भी आएगा इफिशियंसी, वो समय मतलब कम होगा। तो यहाँ पे बढ़ती हैं 36, 12 दूनी के 24, यानी बी का एफिशिएंसी 3 और ए का एफिशिएंसी 2। ए का एफिशिएंसी कितना आ गया? 2। तो ये हम लोग मतलब सीख चुके हैं कैसे निकालना एफिशिएंसी। जब एफिशिएंसी आ गया, यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आ गया? बी का 3 आ गया और ए का एफिशिएंसी 2 आ गया। तो ए का 2 और बी का एफिशिएंसी 3, और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। और इनका एफिशिएंसी एक दिन का कितना है? तो 5। तो समय किसका निकालना है? ए का। ए का चलिए समय, तो ए का समय निकालना है, तो कुल काम कितना हो जाएगा? तो 2 और 3 5, ये 5 9 दिन में कर रहे हैं। ठीक है,
तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 9 पचे 45 बटा में 2, 9 पचे 45 बटा में 2 यानी कि 22/1/2 दिन या फिर 22.5 दिन। इस तरह से आप बना लेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाना ज़रूरी है। अगर आप बनाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर एकदम पक्का है कि 3-4 ज़रूर मिलेंगे। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में करते हैं। तथा बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। ओके, आप यहाँ से देख रहे हैं कि ए और बी काम को 12 दिन में, बी और सी काम को 16 दिन में। ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त किया, तो 13 दिन में। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा बहुत एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोनों का। 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, तो 48 होगा। ठीक है, ये 48 ही मेरा क्या है, कुल काम है। 48 क्या है, कुल काम है। तो बच्चों का 48, ये 4 आया और 16 तिया 48, ये 3 आया। ए बी का एफिशिएंसी 4 और बी सी का एफिशिएंसी 3। अब देखिए, ए 5 दिन काम किया, ए कितना दिन काम किया, 5 दिन। बी कितना दिन काम किया, 7 दिन। और सी कितना दिन काम किया, 13 दिन। अलग अलग ये सब किए। तो मान लीजिए ए 5 दिन किया, अगर ये बी भी आ जाता है तो ए और बी का 5 दिन का काम, ठीक है, ए और बी का कितना दिन का काम, ए और बी का 5 दिन। तो अब बी का कितना दिन का बचेगा, तो 2 दिन का बचेगा। तो बी और सी का यहाँ पे 2 दिन कर दीजिए। ठीक है, तो ए का 5 दिन, ये बी का 5 दिन यहाँ पर आ गया है, तो बी का 2 दिन, तो बी का 7 दिन हो गया और सी का 2 दिन यहाँ पे, यानी और सी का कितना बचा, 11 दिन। सी का 11 दिन। ठीक है, सी का 11 दिन। और ये लोग कुल कितना काम करेंगे, 48। कितना काम करेंगे, 48 काम करेंगे, है कि नहीं। ये जितने सारे कुल 48 काम है, तो यहाँ पे जो भी काम का योग होगा कितने के बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। ए और बी का एफिशिएंसी एक दिन का कितना है, 4 है, तो 4 गुणे 5। बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 3, तो 3 है गुणे 2। और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो पता नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं। सी के एफिशिएंसी के लिए क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं और गुणे 11 मान लेते हैं। 11 दिन ये काम कर रहा है और ये बराबर 48। 20 और 6 26, क्या हो गया, 20 और 6 26। 26 घटा दीजिए 11 एक्स से, 11 एक्स, ये 26 घट जाएगा 48 में से, तो कितना बचेगा, तो 22 बचेगा। तो 22 बचेगा तो 22 बटा में 11 बराबर 2। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 आ गया। सी का एफिशिएंसी 2 आ गया और कुल काम कितना है, 48। और सी अकेले के द्वारा पूछा जा रहा है, तो जो सी का समय होगा, सी का समय, कुल काम मेरे पास 48 है और सी का एफिशिएंसी एक दिन का 2 है, एक दिन का 2 है। तो 48 काम कितने दिन में करेगा, तो इसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दिन। आप इस तरह के प्रश्न को ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब प्रश्न। चलिए, अच्छे से अगर नहीं समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो को बैक करके आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वे 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो प्रति घंटा 10 ईंटें कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटा में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए क्या करते हैं, तो अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 2 आदमी का। मान लीजिए ए और बी है, तो इसका 9 घंटे है, इसका 10, एफिशिएंसी निकालेंगे तो एलसीएम 90, ये 10 और ये 9। ठीक है, कुल काम कितना हो गया, तो कुल काम हो गया 90। कुल काम कितना हो गया, 90। और ये दीवार को कितने घंटे में बना लेते हैं, तो 5 घंटे में बना लेते हैं।
मतलब ए और बी अगर एक साथ काम करें उस तरह से 5 घंटा जो लग रहा है, तो ये 90 काम करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18। मतलब 1 घंटे में वो लोग कितना ईंटा जोड़ रहे हैं, ए और बी 18। ऐसे कितना जोड़ रहे हैं, तो ए 1 घंटा में 10 और बी जो है 1 घंटे में 9। मतलब इस तरह से ये जो दोनों हैं वो 19 1 घंटे में ईंटा जोड़ रहे हैं, मतलब 19 यूनिट बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, 18 यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे का। तो 1 घंटे में इनका अंतर कितना आ गया, 1 आया। कितना आया, 1 आया। ओके, तो अब जब 1 आया, 1 आया, ठीक है, जब 1 आया तो अब देखिए ये जो 1 है वो प्रति घंटा कम लगते हैं, यानी ये 10 ईंटे के क्या है, बराबर है। एक जो है 10 ईंटे के बराबर है। मतलब कुल जो ईंटा की संख्या होगा, कुल ईंटों की संख्या, तो मेरे पास कुल काम कितने हैं, तो 90। और 1 यूनिट में कितना आ रहा है, 10। तो 90 यूनिट में कितना होगा, तो 900। कितना होगा, 900 ईंटा। ईंटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। आप आसानी से बना सकते हैं यहाँ से। चलिए एक क्वेश्चन और है। तो देखिए, 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। यहाँ से आप जल्दी से ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 15 है और 20 है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, 20 दिए 60। ओके, अगर वे साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम कर लेते हैं। और दीवार कितने घंटे में बना लेते हैं, 12 घंटे में बना लेते हैं। कितने घंटे में बना लेते हैं, 12 घंटे में। तो 1 यूनिट का जो है 1 घंटे का कितना आएगा, तो 60 है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पच्चीस 60। ये 1 घंटे में 5 काम कर रहे हैं, जिसे 5 यूनिट। ठीक है, इसके बाद ये कितना करेंगे, तो ये जो है काम करेंगे 4 और 3 7। ओके, अलग अलग काम करेंगे तो 1 घंटा कितना हो जाएगा, ये 7। ये 1 घंटा में ऐसे कितना काम करेंगे, तो मिलकर जब करेंगे तो 5 काम करेंगे, तो ये 5 यूनिट। और ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 7 यूनिट। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, तो अंतर जो है 2 आ गया। ये 2 यूनिट बराबर कितने हैं ईंटें, तो 280 ईंटें हैं। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 280 बटा में 2 बराबर कितना, 140। 1 बराबर 140 आ गया। तो कितना है यहाँ पे काम, 60। तो कुल ईंटों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल ईंटों, तो कुल ईंटों की संख्या 60 गुणे 140। 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो हो गया, 14 छक 84। 8400 ईंटों की संख्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। इस तरह से अगर ईंटे वाले सवाल है तो आपको ऐसे बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए का जो समय है कितना है, 12 दिन। 12 दिन। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, अधिक कार्य कुशल है, यानी ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक है। बी 60% अधिक है, तो ए को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ए को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और बी का कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, जब अगर ए को 100 मानेंगे तो बी का 160 हो जाएगा। ये इनका एफिशिएंसी है। अब एफिशिएंसी में और समय में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल काम आ जाता है। तो कुल काम कितना हो गया, कुल काम तो 12 गुणे 100, ये कुल काम हो गया। अब किसके बारे में पूछा जा रहा है, उसी कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी के एफिशिएंसी से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। बी के एफिशिएंसी से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितने बार में कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 4 से ये 3 बार में, 4 से 4 बार में, और ये 2 और ये 5 बचती 15/2। 15/2 मतलब कितना, 7.5 दिन। आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। देख रहे हैं ना, क्या करना, ए बराबर 12 दिन हो गया। ए का अगर 100 मानेंगे तो बी का 160 होगा।
क्योंकि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए को 100 मानेंगे तो बी का 160 हो जाएगा। ये इसका एफिशिएंसी है और ये 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो 100 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल काम हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। और कुल काम में अगर 160 यानी बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो बी का समय निकल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक ही शिकार को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये 9 दिन में, एक ही शिकार को 9 दिन में। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, ए से 50% अधिक हो, बी की कार्य क्षमता ए से, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 100 हो गया, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। फिर उसी तरह से कुल काम मेरा कितना हो गया, तो 9 गुणे 100 और बी के एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो किसका समय निकलेगा, तो बी का समय निकलेगा। ओके, 150 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये 2 बार में, ये 3 बार में, 3 से 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी के 6 दिन, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 6 दिन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। मतलब कि दोनों लोग मिलकर, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ओके, एम और बी ये दोनों लोग मिलकर 24 दिन में काम को पूरा करते हैं, आदमी और लड़का। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। मतलब कि वो लोग 20 दिन साथ में काम किए, तो एम और बी का 20 दिन का काम कितना हो जाएगा, 20 दिन का काम। तो 20 दिन का काम, तो 20/24 कटेगा तो 4 से 5 बार में और 4 से 6 बार में, यानी 5/6 काम वो लोग कर चुके हैं। कौन लोग, आदमी और लड़का। कितने दिन में, 20 दिन में। शेष काम कितना बचा, तो शेष काम 1 में से 5/6 घटा देंगे तो 1/6 आएगा। यही 1/6 काम कितने दिन में आदमी कर रहा है, तो 6 दिन और समय ले रहा है, 6 दिन और समय ले रहा है। मतलब कि इसको अगर पलट कर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आदमी का समय निकल जाएगा। किसका समय निकलेगा, आदमी का। तो आदमी का पूरा जो समय निकलेगा, पूरा समय वो कितना निकलेगा, तो इसको पलट देंगे, 6/1 करेंगे, इसके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36 दिन। ये आदमी का पूरा समय निकल गया, आदमी का पूरा समय निकल गया। लड़का अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो चूंकि दोनों लोग 24 दिन और आदमी का निकल गया 36, तब तो हम लोग आसानी से बना ही सकते हैं। अब क्या करेंगे कि आदमी और लड़के का 24 और आदमी का अकेले का 36 आ गया, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा, 24 तिहाई 72, 36 दूनी 72, ठीक है। ये 3 में से 2 घटेगा तो 1 यूनिट बचेगा, और 1 से 72 में डिवाइड करेंगे तो 72 ही आएगा। क्या आएगा, 72। मान लीजिए ये 3t करेंगे और ये 2t करेंगे, और 3t में से 2t घटाएंगे तो कितना बचेगा, t, और t बराबर कितना आ गया, 72। तो लड़के के लिए जो समय है वो क्या है, 72 दिन में करेगा। इस तरह के प्रश्न हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं, आप वहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ भी मतलब समझ सकते हैं कि दोनों लोग 24 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन 20 दिन काम करके, वो दोनों लोग 20 दिन काम करके लड़का छोड़ दे रहा है, तो वही 6 दिन अधिक लग रहा है। तो 6 दिन अधिक लग रहा है तो काम कितना है, 1/6 काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। यानी आदमी का पूरा जो समय लगेगा 1/6 को 6/1 करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर भाग दिया हो और समय दिया हो तो भाग को पलट के समय से हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आदमी का समय निकल गया, और 2 लोग का समय दिया है और यहाँ पर आदमी का निकल गया, तो लड़के का निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। उन दोनों ने मिलकर 20 दिन कार्य किया, ठीक है। इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य ए अकेले को करने में 20 दिन और लग गए। देखिए सेम क्वेश्चन है, 20 दिन और लग गए, मतलब दोनों लोगों को काम करने में कितना समय लग रहा था, 30 दिन।
लेकिन दोनों लोग कितने दिन साथ में मिलकर काम किए? तो 20 दिन। तो 20 दिन का काम, 20 दिन का काम किन का? ए और बी का। तो आप 20/30 लिख देंगे, यानी 2/3 काम किए। शेष काम कितना बचा? शेष काम, तो शेष काम 1 में से 2/3 घटा देंगे तो 1/3 बचेगा। और ये 1/3 काम किसने किया? ए किया। और कितने दिन में किया? तो ए अकेले को करने में 20 दिन और लग गए, मतलब 20 दिन लगा। 1/3 काम करने में कितने दिन लगा? 20 दिन और लगा। तो ए का जो समय हो क्या हो गया? तो ए का समय, ये 3/1 करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर भाग दिया हो और समय दिया हो तो भाग को पलट देते हैं, समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए का जो समय हो कितना हो गया? 60 दिन। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? संपूर्ण कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, ए के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब आपका राइट आंसर क्या बनेगा? डी। ठीक है, उसमें देखिए, उसमें दूसरे व्यक्ति को पूछा था, लेकिन इसमें जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना वही ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर बन गया ए के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50%, ए बी से, यानी अगर ए को 150 होगा तो बी को 100 होगा। चूंकि बी का 100 मानेंगे तो ए का 150 हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। देखिए इनका ये इफिशियंसी है, इफिशियंसी है। ठीक है, इन दोनों का। तब हम क्या करेंगे, ये दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 150 ये इनका एफिशिएंसी है, इनका एफिशिएंसी कितना है? 100 है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। 150 और 100 250, और 250 में 18 से मल्टीप्लाई करने पर कुल काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा। 150 एफिशिएंसी अगर निकालना है किसका? ए और बी का, तो 150 और प्लस 100 कितना हो गया? 250। एफिशिएंसी और समय हो तो मल्टीप्लाई करने पर काम निकल जाता है, यानी 18 गुणे 250 करेंगे तो कुल काम। और कुल काम को किसके बारे में पूछा जा रहा है? बी के बारे में। बी जो है कितने दिन में करेगा? तो बी की एफिशिएंसी कितना है? 100। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 5 ये 5 5। ठीक है, 2 से कटेगा 9 से, 9 5 45। तो आपका आंसर कितना आ गया? 45 दिन। किसके लिए 45 दिन आया? तो बी के लिए आया। ठीक है, बी के लिए आया। तो यहाँ से आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है यदि दोनों, ए की कार्य क्षमता जो है बी से दुगनी है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी का समय दिया है 12 दिन, और इफिशियंसी ए और बी का कितना हो गया? तो 2 1 3। काम कुल कितना हो गया? तो 12 36 हो जाएगा। 12 और ये 2 1 3 हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई, कुल काम हो गया। अब काम कौन कर रहा है अकेले? तो बी कर रहा है। तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, यानी बढ़ते 36 दिन। आपका आंसर कितना होगा? 36। पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए, और एफिशिएंसी निकालिए, समय निकालिए। समय में को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका दिया हुआ है उसी के एफिशिएंसी से आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? टी दिनों में। यदि ए अकेला इस काम को T+3 दिन में करे, कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर दोनों मिलकर टी दिन में करते हैं तो ए अकेला इस काम को T+3 मतलब 3 दिन अधिक में करेगा। ठीक है, बी अकेला इस काम को 12 दिन अधिक में करेगा। इन दोनों के रिस्पेक्ट में तो जो है टी का मान वो क्या होगा? क्वेश्चन कैसे? ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, मतलब टी दिनों में कर रहे हैं, जितने समय में करते हैं उससे ए अकेला जो है 3 दिन अधिक लेता है समय, और बी अकेला 12 दिन अधिक समय लेता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग
टी बराबर, यानी ए प्लस बी का जो समय आएगा वो टी बराबर तीनों का अतिरिक्त दिनों का गुणनफल क्या करेंगे, क्या करेंगे, अतिरिक्त दिनों का गुणनफल, अतिरिक्त दिनों का गुणनफल अंडर रूट में करेंगे। ओके, तो अतिरिक्त दिन क्या है, इसका 3 लग रहा है, इसका 12 लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो बढ़ते 36 बराबर 6 दिन, कितना होगा, 6 दिन। इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, जब अधिक समय लगता है ए और बी का, तब दोनों के तुलना में अगर दिया हुआ हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ये भी आसान ही है। ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं उससे 9 दिन अधिक में ए तथा 25 दिन अधिक में बी करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो दोनों का समय पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, जो उसका अतिरिक्त समय है 9 और 25, तो 9 का बाहर 3 निकलेगा, 25 का 5 निकलेगा, यानी कि 15 दिन। इस तरह से जो भी इस प्रकार का प्रश्न है ना, आप आसानी से बना सकते हैं, 2-3 सेकंड लगेगा, बिना पेन का ही मतलब बना सकते हैं। चलिए, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, ए की कार्य क्षमता जो है बी से तिगुनी है। बी के लिए 1 मानेंगे तो ए के लिए 3 हो जाएगा। अतः किसी निश्चित कार्य को यह बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। बी के लिए अगर समय x लगे तो ए का जो समय है वो कितना लग रहा है, तो 60 दिन पहले ही समाप्त कर दे रहा है, मतलब कि x माइनस 60। ओके, अब ये इसका एफिशिएंसी, ये इसका समय, इसका ये एफिशिएंसी, इसका ये समय, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कुल काम होगा, तो दोनों तरफ काम बराबर होगा। काम क्या होगा, दोनों तरफ बराबर, यानी 3 गुणे एक्स माइनस 60, जो भी काम आएगा वो 1 गुणे एक्स के बराबर होगा। समय और एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एफिशिएंसी ये समय है, तो हमको कुल काम मिलता है। चलिए, 3x माइनस 180, ये x इधर ये घटेगा तो 2x बराबर 180, x बराबर 90, मतलब b का समय 90 दिन और a का समय, तो 90 में से 60 घटेगा 30 दिन। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि दोनों मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे। अगर दोनों का समय पता चल गया, एक का 30 लग रहा है, एक का 90 लग रहा है, तो आप आसानी से दोनों का निकाल सकते हैं। क्या करेंगे कि ए का 30 लग रहा है और बी का 90 लग रहा है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। 30 या 90, ये एक बार में कट जाएगा, यानी ये टी लगे समय लेगा, ये भी टी समय लगेगा, 4t बराबर 90, तो टी बराबर 90 बटा में 4, यानी कितना, 45 बटा में 2, यानी कि 22.5 दिन, 22.5 दिन। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, 22.5 दिन, अलग अलग समय निकल गया तो आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। देख रहे हैं ना, अलग अलग समय निकाल कर आप आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए, ये 37 क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता की दुगनी है तथा वह किसी कार्य को बी से 2 घंटे कम समय में पूरा करता है। यानी अगर बी का जो समय है अगर x लगे ना, तो इसका समय कितना लगेगा, x माइनस 2। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पहले समय ज्ञात कर लेते हैं। तो इफिशियंसी देखिए, इफिशियंसी और समय से मल्टीप्लाई करने पर काम मिलेगा, यानी 2x माइनस 2, यहाँ पर 1 गुणे x, दोनों काम बराबर हो गया। जब दोनों काम बराबर हो गया तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, यानी 2x माइनस 4, यहाँ x, यहाँ पे x करेंगे तो x माइनस में चला जाएगा तो x बचेगा और ये 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया। देख रहे हैं ना यहाँ पे कि x इधर ले जाएंगे, 2x में से x घट जाएगा, ये 4 इधर लेकर आएंगे तो x बराबर 4। जब x बराबर 4 यानी कि b का समय 4 आ गया, और 4 माइनस 2 करेंगे तो a का समय 2 आ गया। तो दोनों मिलकर अब कितने दिन में करेंगे, तो a का 2 समय आया,
और बी का 4 समय आया, एलसीएम तो 4 आया। यहाँ 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, ये भी समय टी लेगा, ये भी समय टी लेगा, यानी 3t बराबर 4। तो t बराबर कितना हो गया, 4/3 आंसर, 4/3 आंसर। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक एक टाइप का प्रश्न इसमें कराया जा रहा है, एक भी छोड़ा नहीं जा रहा है, तो इसलिए अगर आपको नोट करना है तो नोट करके भी प्रश्न को बना सकते हैं बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्या कह रहा है। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। सी बराबर समय में ए और बी से आधा काम करता है। ठीक है, सी बराबर समय में ए और बी से आधा काम करता है। अगर सी अकेले उस काम को 40 दिन में करे तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखिए थोड़ा सा हम सोचते हैं कि ए बराबर समय में बी से आधा काम करेगा, बी से आधा काम करेगा। ए जो है बराबर समय में बी से आधा काम करेगा, यानी अगर बी 2 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, ए जो है 1 काम करेगा। बराबर समय में समय बराबर है, बी से आधा काम करेगा, ए बराबर समय में बी से आधा काम करेगा, और बी अगर 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा। और सी जो है बराबर समय में ए और बी से आधा काम करेगा, ए और बी से। सी जो है बराबर समय में ए और बी से आधा काम करेगा, ए और बी यानी 1 और 2 3, 3 का आधा 3/2 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना कि बी को यहाँ पर अगर 4 मान लेते हैं और ए बन जाएगा 2, तब इन दोनों को जोड़ेंगे। देख रहे हैं ना, अपने सुविधा अनुसार आप ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 लिए तो ये 3 बन जा रहा था, आधा करने पर 3/2 आ जा रहा था। ऐसे 2 और 4 ले लिए तो 6 हो गया। सी के लिए क्या बोल रहा जा रहा है, सी बराबर समय में ए और बी से आधा काम करता है। तो ये 2 और 4 6, 6 से आधा काम कितना हो गया, 3। तब इनका एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 4 और सी का एफिशिएंसी 3 आ गया। सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो कुल काम कितना हो गया, तो कुल काम हो गया 3 × 40, ये कुल काम हो गया, क्योंकि सी का एफिशिएंसी 3 और समय 40 दिया है। अब किसके बारे में पूछा जा रहा है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो तीनों के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, तीनों के एफिशिएंसी से भाग दीजिए। तो 2 और 4 6, 6 3 9, 9 से भाग देंगे तो ये 3 बार में कटेगा, यानी 40/3 आपका आंसर होगा, 40/3 आपका आंसर होगा। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 पार्ट 4 मतलब हम डेली अपलोड करते रहेंगे। और बताइएगा कमेंट में करके कि ये सब सेशन जो है समय कार्य का कैसा लग रहा है। धन्यवाद। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए।